हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल अतुल लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश में वर्षा, वनस्पति और जीव जंतु। यह हमारा जो है आज का मेन टॉपिक रहेगा। इसमें हम करेंगे हिमाचल प्रदेश में वर्षा जो है कितनी मात्रा में होती है, साथ ही करेंगे वनस्पति के बारे में, और जिसमें कि हमारे जो वन्य जीव अभयारण्य जो है, नेशनल पार्क्स और जो है जीव जंतु इत्यादि जो तमाम जो है मेन बिंदु रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो पॉइंट रहता है यहाँ पे वर्षा। हिमाचल प्रदेश में जो है प्रति वर्ष जो है 1600 मिलीमीटर जो है वर्षा होती है। कितने मिलीमीटर होती है? 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष जो सबसे कम वर्षा होती है स्पीति में। स्पीति में कौन सी स्पीति में? लाहौल स्पीति में। जो स्पीति है हिमाचल प्रदेश की, लाहौल स्पीति का जो एरिया उसमें होती है कम। और केवल जो है 50 मिलीमीटर होती है यहाँ पे। और मात्रा की बात करें तो यहाँ पे 50 मिलीमीटर होती है सबसे कम जो स्पीति में, और जो कि लाहौल स्पीति ज़िला है। और इसके साथ ही जो प्रति वर्ष की हम बात करते हैं तो 600 मिलीमीटर वर्षा होती है। और लाहौल स्पीति जो है प्रदेश का सबसे शुष्क जो है ज़िला है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शुष्क ज़िले की हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति आता है। और सबसे कम बारिश की हम बात करते हैं स्थान के हिसाब से तो यहाँ पे स्पीति होगा। यहाँ प्रति वर्ष 500 मिलीमीटर वर्षा होती है। और प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा कांगड़ा के धर्मशाला में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा कहाँ पे होती है? कांगड़ा की धर्मशाला में होती है। कितनी होती है यहाँ पे? 3400 मिलीमीटर जो वर्षा जो दर्ज की गई है यहाँ पे, ये इसकी जो है यहाँ पे क्वांटिटी बताएगी। तो ये तो था हमारा जो वर्षा। अब नेक्स्ट पॉइंट रहता है वनस्पति। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वनस्पति। हिमाचल प्रदेश में जो है फूल देने वाले जो पौधों की 3000 प्रजातियां हैं। प्रदेश के वनों को जो है 6 क्षेत्रों में बांटा जाता है। कौन कौन से क्षेत्र रहते हैं? जो है कितने प्रकार से बांटा जाता है इसको? 6 क्षेत्रों में बांटा जाता है। कौन कौन से रहते हैं? पहले नंबर पर रहता है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन, दूसरे नंबर पर रहता है शुष्क कटिबंधीय वन, तीसरे नंबर पर आता है पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, चौथे नंबर पर आता है पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन, और 5वें नंबर पर आता है अल्पाइन वन, और अंतिम रहता है उप अल्पाइन वन। तो ये जो तमाम जो है वनस्पति में जो है 6 क्षेत्रों में जो बांटा गया है प्रदेश के वनों को। अगला जो हमारा पॉइंट रहता है जीव जंतु। हिमाचल प्रदेश में जो है 32 वन्य जीव जो है विहार, 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और साथ ही जो है जो प्रदेश के जो क्षेत्रफल का कितने पॉइंट है? 12.63% भाग को घेरते हैं। और प्रदेश में स्तनधारी जीवों की जो है 60, पक्षियों की 450 और जलचरों की जो 500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। स्तनधारी जीव की हम बात करते हैं तो कौन कौन से आते हैं? हिमालयन ब्लैक बियर, कस्तूरी मृग, स्नो लेपर्ड, सांभर, घोरल और शेरी इत्यादि जो है ये जो है स्तनधारी जीव हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पर रहता है पक्षी यानी बर्ड्स। पक्षियों में कौन कौन से आते हैं? पहला रहता है मोनाल, फिजेंट, और इसके बाद स्नोकॉक, कोकल्स, हॉर्नबिल इत्यादि जो है ये प्रमुख है। नेक्स्ट रहता है हमारा रेंगने वाले जीव। कौन कौन से होते हैं? पाइथन, लिजर्ड इत्यादि जो है ये रेंगने वाले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहता है लुप्त होने वाले जीव। कौन कौन से हैं जो कि लुप्त होने के कगार पर है? ये रहते हैं माउंट वेन क्वेल, मोनाल फिजेट, और स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर। ये जो है लुप्त होने की कगार पर है ये जीव।
इसके अलावा जो है कस्तूरी मृग को गांगुली वन्य जीव विहार में जो सुरक्षित रखा गया है और कुफरी में इसका प्रजनन केंद्र है। कुफरी में किसका प्रजनन केंद्र है? कस्तूरी मृग, जो कि गांगुली वन्य जीव विहार में जो सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा जो हिमाचल प्रदेश की का जो है राज्य पक्षी कौन है? हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी, पुराने आंकड़े के हिसाब से बात करें तो जो मोनाल था, और अगर हम अब की बात करते हैं तो ये जायजुराना जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी। इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु जो है कौन है? तो बर्फीला तेंदुआ जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। जिला सिरमौर के सुकेती में जो भारत का प्रथम जीवाश्म उपवन है। भारत का प्रथम जीवाश्म उपवन कहाँ पे है? तो जिला सिरमौर के सुकेती में जो है भारत का प्रथम जीवाश्म उपवन है। हिमाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उपवन हैं, कौन कौन से हैं? जिनमें से पहला रहता है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू में जो है ज़िले में स्थित है और जो कि 700 यानी कि 754 जो है वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है और वर्ष 2014 में से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जो है शामिल किया गया था। नेक्स्ट रहता है हमारा पिन घाटी नेशनल पार्क। पिन घाटी नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है और ये जो 675 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा वन एवं वन्य जीव अभयारण्य। वन एवं वन्य जीव अभयारण्य, इसमें हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो है 66.52% जो अर्थात 3733 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वन क्षेत्र है और इसमें से 14,668 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 55,673 जो है वर्ग किलोमीटर, यानी कि 55,673 वर्ग किलोमीटर। 26.35% है जो, यानी कि 26.35% है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 26.35% क्षेत्र में वास्तविक रूप से जो वन है और वन क्षेत्र जो है 3,733 वर्ग किलोमीटर के जो है 14,668 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो वन है, जो कि वन क्षेत्र का 39.60% है। सर्वाधिक वन की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कौन से ज़िले में है? सर्वाधिक वन जो है सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में है और ये है 10,133 वर्ग किलोमीटर तक ये जो है वन का क्षेत्र जो फैला हुआ है इसमें। और सबसे कम की हम बात करते हैं तो ये हमीरपुर में जो है, और कितना है 219 वर्ग किलोमीटर ये जो है इसका सराउंडिंग जो भी एरिया है। और नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल जो कि हम बात करते हैं तो यह कौन सा ज़िला आता है इसमें? तो चंबा ज़िला जो है सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत जो है आता है और 2,436 वर्ग किलोमीटर के अंदर गत जो है ये जो है वन क्षेत्र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है सबसे अधिक वनाच्छादित जो क्षेत्रफल, ये हो चुका है हमारा चंबा जो कि हमने, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्रफल। सबसे कम कहाँ पे हो? ये जो है लाहौल स्पीति में, और कितना है 193 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है कुल क्षेत्रफल का कौन सा है? ये सिरमौर ज़िला और 48.96% जो है ये है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा कम वन है, यानी कुल क्षेत्रफल का कम वन के हिसाब से हम बात करते हैं तो ये लाहौल स्पीति में है और 1.39% ये रहता है। हिमाचल प्रदेश के वनों के विभिन्न प्रकार के जो है वनों का प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश के वनों में जो विभिन्न प्रकार के वनों का प्रतिशत रहता है, क्या क्या रहता है इसकी सूची नीचे दी गई है। तो पहले नंबर पर रहता है हमारा चीड़, या जिसे कि चील भी बोलते हैं, जो कि 25.36% जो है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड नंबर पर रहता है हमारा फर या स्प्रूस, जो कि 23.72 या 72% है।
इसके बाद देवदार की हम बात करते हैं तो 14.32% ये इसका रहता है। और इसके बाद कैल की हम बात करते हैं तो ये 14.29% है। इसके बाद जो वन ओक की हम बात करते हैं तो 9.53% जो ये है। और इसके बाद जो है 6th नंबर पर आता है हमारा साल का जो वृक्ष की हम बात करते हैं तो उसका जो है 3.20% ये जो है इसका रहता है। हिमाचल प्रदेश में चीड़ के वनों की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है और चीड़ के वन जो है 1436 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। और जबकि देवदार की हम बात करते हैं तो 811 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो चीड़ के वनों की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया। और इसका क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वर्ग किलोमीटर के हिसाब से 1436 यानी कि 1436 वर्ग किलोमीटर ये इसका रहता है क्षेत्र। चीड़ के वृक्ष से विरोजा प्राप्त होता है। ये तो पता ही होगा कि विरोजा निकलता है चीड़ का जो वृक्ष होता है उससे, और जो कि किसके काम आता है, तारपीन का जो तेल होता है उसके काम आता है ये विरोजा। और प्लास्टिक की चीज़ें बनाने के काम भी ये आता है। बिलासपुर व नाहन में बिरोजा की फैक्ट्रियाँ जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि ऐसा जो है कौन सा ज़िला है जहाँ पे बिरोजा फैक्ट्री है। ये रहता है बिलासपुर और नाहन में, यानी कि बिलासपुर और नाहन दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे बिरोजा फैक्ट्री हिमाचल प्रदेश में जो है। हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो वृक्ष के हिसाब से बात करते हैं तो जो है राज्य वृक्ष जो है कौन है, तो ये देवदार का वृक्ष है। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन है, देवदार है। और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, तो ये जजुराना हो गया। और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन है, बर्फीला तेंदुआ। नेक्स्ट जो रहता है हमारा अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान यानी कि पार्क जिन्हें कहते हैं 32 वन्य जीव अभयारण्य और 3 प्राकृतिक पार्क हैं। इसके अंतर्गत 7,029 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का जो है 12.63% जो भाग है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य की हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति का क्यूवर है, जिसका क्षेत्रफल है 1400 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटे वन्य जीव अभयारण्य की हम बात करते हैं तो सोलन का शिली है। तो इसकी जो वर्ग किलोमीटर की हम बात करते हैं तो कितना फैला है, 2 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से ये फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क की हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, जो कि हैं कौन कौन से हैं। पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि यह पार्क जो है कुल्लू में है। और यह पार्क जो है 765 वर्ग किलोमीटर है। किस ज़िले में, कुल्लू ज़िले में। कितने वर्ग किलोमीटर फैला है, 765 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जो कि 1 मार्च 1984 में जो है राष्ट्रीय पार्क बना। राष्ट्रीय पार्क कब बना था, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो 1984 में ये बना था, यानी कि 1 मार्च जो है 1984 में राष्ट्रीय पार्क ये बना था। इस पार्क को 2014 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में जो है कहाँ पे है, तो कुल्लू ज़िले में स्थित है। और यह जो है राष्ट्रीय पार्क कब बना था, 1 मार्च 1984 में बना था। और जो है 2014 में क्या हुआ था इसको कि यूनेस्को की विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था। राष्ट्रीय पार्क की हम बात करते हैं, 2nd नंबर का पार्क रहता है पिन घाटी नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे, लाहौल स्पीति में ये है पिन घाटी नेशनल पार्क। और इसके वर्ग किलोमीटर की हम बात करते हैं तो कितना ये फैला हुआ है, 675 यानी कि 675 जो है वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। और जो कि 9 जनवरी
1987 में राष्ट्रीय पार्क बना। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वह बना था 1984 में जो है राष्ट्रीय पार्क, और पिन घाटी जो नेशनल पार्क बना है 9 जनवरी 1987 में। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्क रहता है हमारा प्राकृतिक पार्क, यानी कि जो नेचुरल रूप से जो रहते हैं हमारे पार्क, उनकी जो है यहाँ पे कितने है ये प्राकृतिक पार्क जो 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहला रहता है हमारा कुफरी में जो कि शिमला ज़िले में हिमाचल प्रदेश के हैं। सेकंड रहता है हमारा मनाली में, मनाली जो है क्षणस्थली जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा गोपालपुर अभयारण्य जो है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट रहता है हमारा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर की बात करते हैं तो टूटीकंडी में जो है स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। अगला जो हमारा पॉइंट रहता है वन्य जीव अभयारण्य, हम जो है लिस्ट बाय लिस्ट इसको करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। इसमें पहले नंबर की जो रहता है यहाँ पे जो नाम वन्य जीव अभयारण्य का बांदली, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बांदली। और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में ये स्थित है और 41 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रश्न यह बनता है कि हिमाचल प्रदेश में किस ज़िले में जो है बांदली वन्य जीव अभयारण्य है? तो बांदली वन्य जीव अभयारण्य जो हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में स्थित है। और इसकी बांदली वन्य जीव अभयारण्य की जो है स्थापना कब की गई थी? तो 1962 में की गई थी। और बांदली वन्य जीव अभयारण्य जो है का क्षेत्रफल जो है कितना है? 41 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट जो रहता है हमारा वन्य जीव अभयारण्य नारगू वन्य जीव अभयारण्य। पहला प्रश्न ये बनता है कि नारगू वन्य जीव अभयारण्य जो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये मंडी ज़िले में स्थित है। तो नारगू वन्य जीव अभयारण्य की हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 278 वर्ग किलोमीटर है। और नारगू वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1962 में। तो बांदली और नारगू की जो स्थापना हुई थी दोनों की सेम ही हुई थी 1962 में। नेक्स्ट रहता है हमारा शिकारी देवी जो है वन्य जीव अभयारण्य। तो शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1962 में, ये इसका वर्ष रहता है। और शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में स्थित है। और शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य का वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं तो 772 वर्ग किलोमीटर 72 वर्ग किलोमीटर जो है यह जो है फैला हुआ है। तो शिकारी देवी, नारगू और बांदली ये तीनों जो है मंडी ज़िले में आते हैं। और नेक्स्ट रहता है हमारा जो अगला वन्य जीव अभयारण्य वो है चायल। चायल वन्य जीव अभयारण्य जो हिमाचल प्रदेश में किस ज़िले में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में चायल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। और चायल वन्य जीव अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी 21 मार्च जो है 1976 में ये जो है चायल वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी। और चायल वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल रहता है 109 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट रहता है हमारा दाड़ला घाट। दाड़ला घाट जो है वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना जो है हुई थी 1962 में। और दाड़ला वन्य जीव अभयारण्य का वर्ग किलोमीटर जो है 6 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और दाड़ला वन्य जीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में स्थित है। देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 2 3 तीन क्वेश्चन बन रहे हैं हर जो है वन्य जीव अभयारण्य से, 3 4 4। नेक्स्ट रहता है हमारा मजाठल। मजाठल जो है वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? यह प्रश्न आ सकता है। तो ये 1962 में हुई थी। मजाठल वन्य जीव अभयारण्य का जो वर्ग जो है 40 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और मजाठल वन्य जीव अभयारण्य जो है सोलन ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है शिली। शिली वन्य जीव अभयारण्य जो है
इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। शिली वन्यजीव अभयारण्य जो है 2 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और शिली वन्यजीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में स्थित है। और शिली वन्यजीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जो वन्यजीव अभयारण्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सोलन ज़िले के वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से किए हमने? एक तो दारलाघाट, दूसरा मजाठल, तीसरा शिली, इसके अलावा चौथा चायल। तो ये 4 हो गए, चायल, दारलाघाट, मजाठल और शिली। ये चारों कहाँ पे आते हैं? हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में आते हैं। अब चलते हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा रहता है सिरमौर ज़िले की ओर चलते हैं हम। सिरमौर ज़िले में सबसे पहले यहाँ पे आता है चूड़धार। चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1985 में। चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य जो है 66 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और चूड़धार जो है वन्यजीव अभयारण्य जो है सिरमौर ज़िले में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट पॉइंट रहता है सिंबलवाड़ा जो है वन्यजीव अभयारण्य। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सिंबलवाड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 फरवरी 1958 में हुई थी। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी सिंबलवाड़ा वन्यजीव अभयारण्य की। और 19 वर्ग किलोमीटर में जो है सिंबलवाड़ा वन्यजीव अभयारण्य फैला हुआ है। और सिंबलवाड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है रेणुका। रेणुका वन्यजीव अभयारण्य की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना वर्ष की हम बात करते हैं तो 22 जुलाई 1964 यानी कि 1964 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और रेणुका वन्यजीव अभयारण्य 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और रेणुका वन्यजीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में स्थित है। तो सिरमौर ज़िले से संबंधित हमने कौन कौन से किए? पहला तो हमारा चूड़धार हो गया, दूसरा सिंबलवाड़ा, तीसरा हो गया रेणुका। इनकी ये तीनों जो है वन्यजीव अभयारण्य जो है सिरमौर ज़िले में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा शिमला ज़िले की ओर बढ़ते हैं हम आगे। तो शिमला ज़िले में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे रहता है कि द्रांगटी जो वन्यजीव अभयारण्य जो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। और 167 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। और शिमला ज़िले में द्रांगटी वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है शिमला वाटर कैचमेंट। शिमला वाटर कैचमेंट जो है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, यानी कि 1958, 29 जुलाई 1958 में। और 10 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में ये स्थित है, शिमला वाटर कैचमेंट। तो नाम से ही शिमला यहाँ पे लग रहा है, तो शिमला वाटर कैचमेंट। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा तालरा वन्यजीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में स्थित है। और 40 वर्ग किलोमीटर यह फैला हुआ है। 1962 में जो इसकी स्थापना की गई थी। तो शिमला ज़िले से हो गया तालरा, शिमला वाटर कैचमेंट और द्रांगटी। ये तीनों जो है वन्यजीव अभयारण्य शिमला ज़िले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा बिलासपुर ज़िला। बिलासपुर ज़िले में जो है पहला तो हमारा गोविंद सागर वन्यजीव अभयारण्य हो गया, ठीक, जो कि बिलासपुर ज़िले में हिमाचल प्रदेश के पाया जाता है। और 100 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यह फैला हुआ है। और 5 दिसंबर जो है 1962 में इसकी जो स्थापना की गई थी। वन्यजीव अभयारण्य जो है कौन सा है? गोविंद सागर वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहता है नैना देवी वन्यजीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में। और नैना देवी एक टेम्पल भी यहाँ पे, जहाँ पे सती माता की जो है आंखें जो है यहाँ वहाँ पे गिरी हुई थी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। और शक्तिपीठ के रूप में ये जाना जाता है, ठीक। और 1962 में जो है वन्यजीव अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी नैना देवी, 123 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ। तो नैना देवी और गोविंद सागर जो वन्यजीव अभयारण्य दोनों हैं बिलासपुर में स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा गांगुल
वन्यजीव अभयारण्य जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और 1009 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। 1949 में जो है गांगुल वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कुकटी वन्यजीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और कुकटी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1962 में की गई थी और 379 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट रहता है हमारा सेंचुतुआ नाला। सेंचुतुआ नाला जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और 1962 में सेंचुतुआ नाला की जो है स्थापना की गई थी। 103 वर्ग किलोमीटर सेंचुतुआ नाला जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट तुंडा वन्यजीव अभयारण्य जो है चंबा जिले में स्थित है और 1962 में इसकी भी स्थापना की गई थी और 64 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में जो चंबा जिले में कौन कौन से बताए, तुंडा वन्यजीव अभयारण्य, सेंचुतुआ नाला वन्यजीव अभयारण्य और कुंगटी वन्यजीव अभयारण्य और गांगुल वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहता है कायस वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 26 फरवरी 1954 में 1954 में। इसके बाद नेक्स्ट रहता है कालाटोप खजियार जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और 69 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है और कालाटोप खजियार की जो है स्थापना की गई थी 1949 में, यानी कि 1 जुलाई 1949 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट रहता है हमारा कनावर जो है वन्यजीव अभयारण्य जो कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में स्थित है। इसके बाद रहता है हमारा खोखन वन्यजीव अभयारण्य जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है और नेक्स्ट रहता है हमारा मनाली वन्यजीव अभयारण्य जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। तो ये जो है तमाम वन्यजीव अभयारण्य जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आए, कौन कौन से, एक तो मनाली, खोखन, कनावर और कायस। नेक्स्ट रहता है हमारा धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। इसके बाद रहता है हमारा सेंच वन्यजीव अभयारण्य जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है और 1994 में 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट रहता है हमारा किब्बर वन्यजीव अभयारण्य जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लाहौल स्पीति में यह स्थित है और 1992 में इसकी जो स्थापना की गई थी। किब्बर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1992 में की गई थी और 1992 में की गई थी और 1400 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य। तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है और जिसकी स्थापना की गई थी 1976 में, यानी कि 17 जून 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट रहता है पोंग झील, जिसे कि महाराणा प्रताप झील के नाम से भी जाना जाता है और जो कि कांगड़ा जिले में स्थित है और 1 जून 1983 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट रहता है रूपी भाभा किन्नौर, यानी कि रूपी भाभा अभयारण्य की बात करते हैं तो किन्नौर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, यानी कि 1982 में हुई थी 28 मार्च 1982। नेक्स्ट रकदम छितकुल की स्थापना हुई थी 1962 में और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है और 304 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। लास्ट रहता है हमारा आज का जो वन्यजीव अभयारण्य, जो कि इसी के साथ हमारा टॉपिक भी यहाँ पे कवर होगा और जो कि रहेगा लिम्पा असरंग जो है किन्नौर जिले में स्थित है और 1962 में लिम्पा असरंग की स्थापना की गई थी और लिम्पा असरंग जो है 31 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इस तरह से